हेलो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैं गाड़ी से आ रहा था और मेरा रिम मुड़ गया था। ये आप देख सकते हैं, मेरा रिम पूरा का पूरा मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सारी की सारी हवा निकल गई थी और मुझे स्टेपनी को चेंज करना पड़ा था। अब फाइनली हम इसको रिपेयर करने के लिए दुकान पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इस शॉप पे सारा का सारा काम मशीनों के द्वारा होता है। यहाँ पर रिम से टायर को मशीन के द्वारा निकाल कर मशीन से ही पूरा का पूरा रिपेयर किया जाता है। अगर आपका रिम ज़्यादा मुड़ चुका है और उसके अंदर जो बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो पहले हथौड़े से थोड़ा उसको सेट किया जाता है, उसके बाद उसको मशीन पर लगाया जाता है। क्योंकि मेरा जो रिम था वो थोड़ा सा ही बैंड था, इसकी वजह से मेरे मेरे रिम के ऊपर हथौड़ा बजाना नहीं पड़ा और इसको सीधा ही रिपेयरिंग मोड पे डाल दिया गया। ये आप देख सकते हैं, मेरी गाड़ी के टायर को रिम से अलग किया जा रहा है। ये कितना बेहतरीन तरीका है इसको निकालने का। अभी तक तो हम देखते थे कि हाथ से जोर लगाते हुए ही देखा था हमने मिस्त्रियों को, लेकिन चूँकि मशीन आदमी का काम आसान बना देती है, यहाँ हम जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं मशीन से काम को आसान किस प्रकार कर दिया जाता है। यह आप देख सकते हैं, मेरे रिम में आपको दरार नहीं, ये थोड़ा सा बैंड दिख रहा होगा। इस बैंड की वजह से इस पे हवा टिक नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे रिपेयरिंग के लिए आना पड़ा। अब ये जो रिम है टायर से अलग हो चुका है और ये मशीन में लगने के लिए रेडी है। अब इसको इन खांचों के साथ, जो खांचे रिम के ऊपर प्रॉपर बैठ जाते हैं, उनको मैच करके मशीन में खांचों को फिट कर लिया जाता है। क्योंकि अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग रिम के साइज़ होते हैं, उसी वजह से खांचों के साइज़ भी अलग अलग होते हैं, जिनके माध्यम से रिम को ठीक किया जाता है। ये जो मशीन है जिसके ऊपर इस रिम को रखा गया है, इसे रिम स्ट्रेटनर कहते हैं। और अभी आपने देखा था जो पत्ती से निकाली थी, वो व्हील बैलेंसिंग के लिए पत्ती लगी होती हैं, जिसको निकालना कंपलसरी होता है। क्योंकि ये जो रिम की किनारियाँ होती हैं, उसी पर ये खांचे बैठकर उसको गोलाई में लेके आते हैं। ये आप पूरा का पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। नीचे की तरफ अंदर की ओर एक इन्होंने खांचा फिट कर दिया है, जो कि रिम को टाइट से पकड़ के रखेगा। और अब इन्होंने रिम को मशीन पर सेट कर दिया है और ऊपर भी इन्होंने जो खांचे हैं वो सेट कर दिए थे रिम के लिए। और अब अंदर वाले खांचों को रिम के पास लेके आया जाएगा, इसको टच किया जाएगा और टाइट कर दिया जाएगा। उसके बाद इस रिम को घुमाया जाएगा। ये आप सब लाइव देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, जो खांचे इन्होंने रिम के साइज़ के निकाले थे, अब उन खांचों को बिल्कुल टाइट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ एक नीचे की तरफ भी खांचा, जो कि रिम को बाहर से अंदर की तरफ दबाएगा। जैसे नीचे बाहर से अंदर की तरफ खांचा दबा रहा था, उसी प्रकार बाहर से अंदर की तरफ खांचे रिम को दबाएंगे। और जिस प्रकार इसकी किनारियाँ जो बैंड थी वो ठीक हो जाएंगी, वो डेंट निकल जाएगा और हमारा जो रिम है वो टायर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये जो ट्यूबलेस टायर होते हैं, इनमें यही कमी होती है, अगर जो रिम में थोड़ी सी भी डेंट हो तो ये हवा को रोक नहीं पाता है और तुरंत हवा निकल जाती है। ये आप देख सकते हैं मशीन किस तरह रिम को पकड़ के घुमा रही है और उसकी साइड की किनारियों को सेट कर रही है, जिससे कि हमारा रिम अपने प्रॉपर शेप में आ जाएगा। और उसके बाद इसमें से किसी भी स्थिति में हवा निकलने वाली नहीं है। यह आप ऊपर एक खांचा देख सकते हैं मशीन के ऊपर। इस खांचे को ये थोड़ी देर बाद लगाएंगे, जब ये लगभग 95% शेप में आ जाएगा, उसके बाद ही उस दूसरे वाले खांचे का प्रयोग होगा। फिलहाल तो ये ऐसे ही काम चला रहे हैं। तो हमारा खांचा बिल्कुल सेट है। ये भाई साहब चेक करने आ चुके हैं, ये रिम प्रॉपर काम शेप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इन्होंने देख लिया है अभी काम प्रॉपर चल रहा है, इसलिए इन्होंने अब उंगली नहीं की है। अब ये इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर और
और उसके बाद ये ऊपर वाला खांचा जो आउटर खांचा है उसको चेंज कर देंगे। ये अब भाई साहब आ चुके हैं, ये इन्होंने ऊपर वाला खांचा उठा लिया है और ये इन्होंने सेट कर दिया है। इसकी सेटिंग के साथ ही अब जो 5% ये डेंट रह गया था, अब वो डेंट भी ऊपर वाला खांचा चेंज होने के बाद निकल जाएगा और हमारा जो रिम है वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा। अब बस चंद मिनटों में हमारा रिम का जो डेंट था वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसमें टायर चढ़ा के हवा भर के चेक करेंगे। अगर ये प्रॉपर रहेगी तो फिर इसकी बैलेंसिंग होगी, क्योंकि बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद अगर जो बैलेंसिंग नहीं करवाएंगे तो हमारा जो पहिया है, जो टायर है, वो बहुत जल्दी घिस जाएगा और हमें जल्दी से जल्दी टायर बदलवाने पड़ेंगे। ये हमारा जो रिम का डेंट था वो निकल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये सारे के सारे खांचे निकाल कर रिम को इस रिम डेंट रिमूवर से निकाल कर सीधा इसमें टायर फिट करेंगे और टायर फिट करके हवा भर के इसको चेक किया जाएगा कि भाई अब कमी है या नहीं, हवा निकल रही है या नहीं निकल रही है। क्योंकि मशीन से काम हुआ है तो एक्यूरेसी 100% होती है। कभी कभी अगर जो डेंट रिम के अंदर ही कोई कमी हो, वो डैमेज हो गया है तो बात अलग है, अदरवाइज़ मशीन की एक्यूरेसी 100% है। कभी भी दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो काम 100% ओके रहता है। ये अब रिम के ऊपर मशीन के थ्रू जिस मशीन से टायर निकाला था उस मशीन से टायर को वापस चढ़ा दिया जाएगा। ये आप देखेंगे कि कितनी फास्ट तरीके से इस टायर को रिम के ऊपर चढ़ाया जाएगा। ये साइडों में इन्होंने थोड़ा गीला कर दिया है, तेल लगा दिया है ताकि चिकना हो जाए और ये अच्छे से अंदर पहुंच जाए और ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। ये देखिए कितना ईज़िली तरीके से हमारा जो टायर है वो रिम पर चढ़ने लगा है। कमाल है, ह्यूमन इंजीनियरिंग को कितना काम को आसान कर दिया है इसने। फाइनली हमारी जो टायर था वो इसमें फिट होके हवा भरने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब ये भाई साहब हवा भर रहे हैं। क्योंकि ईओन के टायर का प्रेशर 32 होता है तो हम इसमें केवल 32 हवा भरवाएंगे। ये पहले इसकी पिन सेट कर रहे हैं, अब हवा भरेंगे। हमारे टायर में हवा भर चुकी है, अब ये चेक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं टायर बिल्कुल ओके है, कहीं से भी कुछ भी बुलबुले सुलबुले नहीं उठ रहे हैं और मशीन की जो एक्यूरेसी थी यहाँ सिद्ध हो गई है कि 100% एक्यूरेसी है। एक बार हम पलट के भी इसको चेक करवा लेते हैं, क्योंकि डाउट 1% भी रहना नहीं चाहिए। क्योंकि भैया 120 रुपये डेंट निकालने के ले रहे हैं भाई साहब और 50 रुपये बैलेंसिंग के ले रहे हैं, तो टोटल 170 रुपये खर्चा हो रहा है। तो भाई साहब जब पैसे खर्च होते हैं तो खुद को 100% सेटिस्फाई रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो दुकानदार बोल रहा है उन सारी की सारी चीज़ों को मान लो। अब हम 100% सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि भैया हमारा जो रिम है वो प्रॉपर रिपेयर हो चुका है। अब ये जो हमारा टायर था ये बैलेंसिंग मशीन के ऊपर लगा दिया गया है। अब ये जांच करेंगे कि इसके बैलेंसिंग में कोई कमी तो नहीं है। अगर इसमें कमी होगी तो इसके साइडों में मशीन जहाँ बोलेगी वहाँ पर गिट्टी ठोक दी जाएंगी और गिट्टी ठोकने से जो हमारा टायर है वो 100% बैलेंस हो जाएगा। ये देख सकते हैं मशीन को चालू कर दिया है और जहाँ पर भी कुछ भी कमी रहेगी ये मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ये देखिए रुक गई है, इसका मतलब इसकी बैलेंसिंग में कुछ कमी है। ये इसमें अब गिट्टी ठोक देंगे। गिट्टी ठोकने से इसमें जो कमी है वो कमी दूर हो जाएगी और गिट्टी ठोकने के बाद ये एक बार और घुमाएंगे, फिर उससे जो 1-8% डिफरेंस रह गया होगा वो डिफरेंस भी दूर हो जाएगा। ये देखिए इन्होंने गिट्टी ठोक दी है। गिट्टी बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं, मुझे नाम नहीं, ये नाम पता नहीं है क्योंकि ये तो
प्रोफेशनल को भी पता होता है, हम तो जस्ट रिपेयर करने पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं, दोबारा मशीन को इन्होंने रन कर दिया है और अब 5 नंबर डिस्प्ले हुआ है, मतलब इसमें अभी भी कुछ कमी है। ये इन्होंने क्लिप गिट्टिक वटेवर जो बोलते हैं इसको इन्होंने उठाया और आप देख रहे हैं दोबारा इन्होंने एक और गिट्टिक को ठोक दिया। ये इन्होंने ठोक दिए। अब ये एक बार और मशीन को रन करेंगे। ये घुमाइए, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग मशीन। बैलेंसिंग मशीन घूम रही है और यहाँ पे सब जीरो हो गया है, मतलब हमारा जो व्हील है वो 100% एक्यूरेट हो गया है और अब ये टायर नहीं खाएगा और हमारा टायर प्रॉपरली वर्क करके प्रॉपरली घिसेगा जितना घिसना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टायर गंजा हो जाएगा और बाकी टायर नहीं पड़े रहेंगे। अब ये भी सारे व्हील्स के अकॉर्डिंगली इसमें लोड जाएगा। अब इस मशीन से इन्होंने खोल लिया है और हमारा जो रिम है गाड़ी में फिट होने के लिए या स्टेपनी में, जो गाड़ी की स्टेपनी की जगह होती है वहाँ पर रखने के लिए तैयार है। अब दोस्तों मैं आपको ये जो मशीन थी, इन मशीनों के नाम 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो मशीन है, इस मशीन को बोलते हैं रिम स्ट्रेटनर, इस मशीन को बोलते हैं व्हील बैलेंसिंग मशीन, और ये जो आपको मशीन दिख रही है इसको बोलते हैं टायर रिमूवर